नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में चीनी के दाम 15 से 17 रुपए तक बढ़े। त्योहारी सीजन से पहले जमाखोरी ने बिगाड़ा रसोई का स्वाद। यूपी में नकली दवाओं का पर बड़ा एक्शन। 5.43 करोड़ की मेडिसिन जब्त। लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोंडा में हुई छापेमारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। वैश्यालय में ग्राहक बनकर जाना अपराध नहीं। सिर्फ सेवाएं लेकर कीमत चुकाने वाले व्यक्ति के खिलाफ नैतिक देह व्यापार विरोधी अधिनियम नहीं लागू। कन्नौज में सिपाही को दौड़ा दौड़ाकर पीटने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार। दरवा में विवाद शांत कराने पहुंची सादी वर्दी में पहुंचा था सिपाही। औरैया डबल मर्डर केस में 10 को उम्र कैद की सजा। पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक भी दोषी करार। अगले 7 घंटे में 15 राज्यों में भारी बारिश, तूफान का अलर्ट। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, एनएचएम कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले मिलेगा मानदेय। अगस्त माह के मानदेय भुगतान की सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं। 20 अगस्त तक भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। 22 अगस्त तक एचएनए सर्च पोर्टल पर डेटा अपलोड होगा। चौबीस अगस्त तक हर हाल में कर्मचारियों को मिलेगा मानदेय। मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोयल ने जारी किए हैं निर्देश। अगस्त माह के मानदेय भुगतान के सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं। 20 अगस्त तक भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज जी, क्या कुछ जानकारी है? एनएचएम कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले मानदेय मिलेगा। अगर बात की जाए कि एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनको जो है बड़ा तोहफा जो है इस बार मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो है सैलरी को लेकर कई बार जो है ऐसी चीजें रही कि त्योहार से पहले जो है सैलरी नहीं आई और कई बार जो है त्योहार के बाद आई। लेकिन इस बार रक्षाबंधन से पहले जो है कहीं ना कहीं बड़ा तोहफा है उन कर्मचारियों को एनएचएम की, और उनको जो है समय से पहले, यानी कि जो उनका समय था मानदेय का, वो अब उससे पहले यानी 24 अगस्त को जो है हर हाल में जो है उनको जो है भुगतान, उनका जो है वेतन का भुगतान जो है कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सभी सीएमओ हैं उनको जो है मिशन निदेशक पिंकी जोयल ने ये निर्देश दिया है, और चाहे संविदा हो, आउटसोर्सिंग हो, इन सभी को जो है 20 तारीख तक जो है इनका भी भुगतान करना होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी की लहर है लोगों के अंदर। जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं एनएचएम के, और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं साथ में, कहीं ना कहीं तो उनको एक बड़ी राहत दी है जो है उत्तर प्रदेश के जो मिशन निदेशक है पिंकी जोयल ने। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि एनएचएम कर्मचारियों को मानदेय मिलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे रामनाथ जी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रशस्त ऐप से होगी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की स्क्रीनिंग। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग से पहले यूडाइस पोर्टल पर अपलोड होगा डेटा। सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा ऑनलाइन प्रशिक्षण। प्रशस्त ऐप पर 10 वीडियो के जरिए शिक्षकों की होगी ट्रेनिंग। इकतीस अगस्त तक वीडियो देखने की जानकारी अपलोड करने के निर्देश। महानिदेशक मोनिका रानी ने जारी किए हैं निर्देश।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज जी, क्या कुछ जानकारी है? प्रशस्त ऐप से होगी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की स्क्रीनिंग। देखिए, अगर बात की जाए कि जैसे कि एक बड़ी पहल है जो सरकार की जो है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो 1 से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं उनकी जो है स्क्रीनिंग होगी, और जो प्रशस्त ऐप है उसके जरिए ये स्क्रीनिंग होगी। तो कहीं ना कहीं जो है स्कूलों के अंदर जो पोर्टल है उसमें जो है छात्रों की जानकारी सही मिल सकेगी। इसके लिए जो है ये शुरुआत की जा रही है, और ऐसे में मौजूदा 10 ऑनलाइन वीडियो के जरिए छात्रों की जरूरत समझकर जो है पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है छात्रों को जो है एक बड़ा तोहफा मिलेगा, और इससे एजुकेशन में और सुधार होगा। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से खबर, प्रशस्त ऐप से होगी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की स्क्रीनिंग। लखनऊ से खबर, एलडीए आज लगाएगा जनता अदालत। गोमती नगर स्थित एलडीए भवन में आज सुनवाई होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी जनता अदालत। जनता की समस्याओं और शिकायतों की होगी सुनवाई। एलडीए आज लगाएगा जनता अदालत। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज जी हमारे साथ जुड़े हुए। रामानुज जी, क्या कुछ जानकारी है? एलडीए आज जनता अदालत लगाएगा, लोगों की समस्याओं का होगा निस्तारण। देखिए, जनता जो है लोक अदालत लगाता है, और ऐसे के अंदर जो है जनता की जो समस्या होती है उसका निवारण किया जाता है, जिसमें एलडीए के तमाम जो अधिकारी हैं वो उस दौरान मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ जो है जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो भुगतान की हो या फिर कोई कंप्लेन हो, उसकी जो है त्वरित निस्तारण के लिए जो है ये पूरी जो है जनता अदालत लगाई जाती है। जनता अदालत के अंदर चाहे एलडीए कर्मचारी के ऊपर कोई दोषारोपण होता है, या फिर जो एलडीए में जो रह रहे जो क्षेत्रवासी उनके ऊपर कोई समस्या होती है, उनके क्षेत्र के अंदर चाहे पानी हो, सीवरेज हो या और कोई समस्या, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जनता अदालत लगाई जाती है। और इस जनता अदालत के अंदर आज सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक भी जो समस्याएं सुनी जाएंगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि जनता की समस्या और शिकायतों की होगी सुनवाई। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज 6 जोन में बांटे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा और कक्षाओं की बढ़ाई जाएगी निगरानी। हर जोन का अलग से लिया जाएगा हिसाब किताब। विशेष सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी बनेंगे नोडल। उच्च स्तरीय बैठक में निगरानी व्यवस्था पर जताई गई थी नाराजगी। निगरानी मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है कदम। विशेष सचिव और संयुक्त बनाए जाएंगे नोडल। उच्च स्तरीय बैठक में निगरानी व्यवस्था पर जताई गई थी नाराजगी, और निगरानी मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज जी हमारे साथ जुड़े हुए। रामानुज जी, क्या कुछ जानकारी? यूपी के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज 6 जोन में बांटे जाएंगे। देखिए, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से इस 6 जोन के अंदर यूपी के विश्वविद्यालयों को जो बांटा जाएगा, वो कहीं ना कहीं एक बेहतर शिक्षा और जो है निगरानी की रखी जाएगी। इसका मेन उद्देश्य जो है प्रवेश और परीक्षा में चल रही कक्षाओं में निगरानी बढ़ाना है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, हर जोन का हिसाब किताब अलग से रखा जाएगा, ताकि कहीं भी कोई समस्या होती है किसी विद्यालय को जो पैसा जाता है, जो फंड जाता है डिग्री कॉलेज में जो एजुकेशन का जो स्तर है वो भी देखा जाएगा। और इसके साथ साथ जो है
कहीं न कहीं जो नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे वो समय समय पर जाकर वहां पर बैठ के मिलेंगे और शिक्षा को और बेहतर करने के साथ साथ जो शासन की तरफ से उनको सहायता भेजी जाती है उस पर भी निगरानी रहेगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको, प्रवेश परीक्षा को लेकर हर जोन का अलग से लिया जाएगा हिसाब किताब। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। बता दें कि पंचायत चुनाव मामले में 24 अगस्त को होगी सुनवाई। ग्राम पंचायत चुनाव मामले में 24 अगस्त को होगी सुनवाई। न्यायमूर्ति अजीत कुमार, गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दिया आदेश। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और दशरथ यादव ने दायर की थी याचिका। ग्राम पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराए जाएं, ये मांग की गई थी। और न्यायमूर्ति अजीत कुमार, गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दिया आदेश। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और दशरथ यादव ने याचिका दायर की थी। ग्राम पंचायत निर्धारित समय पर कराए जाएं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज जुड़े हुए। रामानुज जी, क्या कुछ जानकारी है पंचायत चुनाव को लेकर? हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी थी उसे फिलहाल उसे टाला गया है। देखिए, अगर बात की जाए गरिमा की, कल जो है सुनवाई थी और कल जो है ये था कि फैसला आ सकता है कि हाईकोर्ट में पहले भी कहीं ना कहीं सरकार और चुनाव आयोग को जो है लताड़ लगाई है इस पूरे मामले पर कि समय से ग्राम पंचायत के चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो याचिका करता है इम्तियाज हुसैन ने और दशरथ यादव ने याचिका दायर की थी कि जो है पंचायत चुनाव समय पर कराया जाए। लेकिन कल सुनवाई के बाद जो है ये सुनवाई इनको जो है अगली तारीख दे दी गई है, यानी 24 अगस्त को जो है फिर से सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने जो है आदेश दिया है सुनवाई का। तो कहीं ना कहीं कोशिश थी लोगों की कि जो ये याचिका करता थे कि समय से चुनाव हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने ओबीसी का जो परिसीमन होना है, ओबीसी की जो आयोग बनाया गया था उसके द्वारा जो है कहीं ना कहीं जो अभी आलोचनाएं आ रही हैं आरक्षण की, उसको लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं है। लेकिन बहरहाल अगली तारीख जो है 24 अगस्त को दी गई है न्यायमूर्ति द्वारा और इस पीठ में जो है अगली सुनवाई पे पता चलेगा कि आखिर इस पर क्या निर्णय निकलता है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और दशरथ यादव ने दायर की थी याचिका। और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं, मुख्य सचिव ने डीएम मंडलायुक्तों को निर्देश दिए हैं। बेसिक माध्यमिक स्कूलों में साफ सफाई के निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूलों में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने को कहा है। शिकायत मिलने पर तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। पानी, शौचालय, बिजली, हाथ धोने की व्यवस्था की जाए। शिकायत मिलने पर तत्काल जांच के दिए गए हैं निर्देश। बेसिक माध्यमिक स्कूलों में साफ सफाई के निर्देश जारी किए गए। स्कूलों में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। शिकायत मिलने पर तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज जी, क्या कुछ जानकारी है? मुख्य सचिव ने डीएम मंडलायुक्तों को निर्देश दिए हैं स्कूलों में व्यवस्था हो।
रामानुज जी, आवाज मिल रही है आपको? और लखनऊ से खबर, जहां पर स्मार्ट मीटर के दाम वसूली मामले में आज होगी सुनवाई। बता दें कि पांचों बिजली कंपनियों के एमडी व निदेशक पेश होंगे। पावर कॉरपोरेशन के एमडी व निदेशक भी आयोग में देंगे उपभोक्ताओं से ज्यादा दाम वसूलने का मामला। कनेक्शन में भेदभाव का मुद्दा भी सुनवाई में उठेगा। नियामक आयोग के सामने होगी अहम सुनवाई। लखनऊ से खबर, जहां पर अल्पसंख्यक आयोग में नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट सख्त। आयोग के रिक्त पद 12 जून 2024 से पड़े हैं खाली। 1.5 से मामला लंबित, सरकार ने नहीं उठाया ठोस कदम। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह की और मोहलत दी है। सरकार ने लंबित आवेदनों पर एक साथ विचार की बात कही है। जनवरी से अब तक 12 नए आवेदन मिलने की जानकारी दी गई है। सरकार के आश्वासन से कोर्ट पूरी तरह संतुष्ट नहीं। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 को होगी। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 को होगी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की संदिग्ध मौत का मामला आज परिवार से मिलने जाएगा सपा प्रतिनिधि मंडल। 20 अगस्त को अंबेडकर नगर स्थित घर पहुंचेगा प्रतिनिधि मंडल। परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी लेगा। सपा प्रतिनिधि मंडल परिवार से करेगा बातचीत। परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी लेगा डेलीगेशन। बीस अगस्त को अम्बेडकर नगर स्थित घर पहुंचेगा प्रतिनिधि मंडल।
परिवार से मुलाकात कर घटना की लेगा जानकारी। आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की संदिग्ध मौत का मामला। रामपुर से खबर, जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी से ईडी की टीम हुई रवाना। आज सुबह 7 बजे जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची थी ईडी की टीम। लगभग 14 से 15 घंटे चली ईडी की रेड। जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड से सियासी घमासान हुआ तेज। लगभग 14 से 15 घंटे चली रेड। जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड। देवबंद से खबर, जहां पर पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। जंगल में गौकशी होने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। गौकशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान गोली लगने से गौकश घायल। गोली लगने से गौकश शकील हुआ है घायल। एक गौकश अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। देवबंद कोतवाली के ग्राम सापला कतरी में हुई मुठभेड़। मेरठ से खबर, जहां पर शिव शांति हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों से मारपीट। बच्ची की देखरेख को लेकर शिकायत करने पर हुई मारपीट। अस्पताल संचालक स्टाफ पर बाहरी लोगों को बुलाने का आरोप लगाया गया है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।